वेलकम टू जय स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा री एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम जीके जीएस के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न में दिया गया है, भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में संवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिसमें पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है सोवियत संघ। जिस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारतीय संविधान में जो संवर्ती सूची का विस्तार लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न कहता है, एक जुते हुए खेत की खोज किसके द्वारा की गई थी या कहाँ की गई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारा जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी वो कालीबंगा में की गई थी। अगला प्रश्न कहता है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ऑप्शन 1 है मल्लों के, ऑप्शन 2 ऋषियों के, ऑप्शन 3 शाक्यों के और ऑप्शन 4 पालों के। सही जवाब हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मल्लों के गणतंत्र में जो था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किया गया था। अगला प्रश्न कहता है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा कौन थे, वह आपसे पूछा जा रहा है। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा जो थे वह अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या रफीकुद्दर्जा। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोहम्मद शाह जी। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो मुगल शासक थे उनका नाम था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ। 1793 में, 1803 में, 1813 में या फिर 1833 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1813 ईस्वी में ये एकाधिकार समाप्त हुआ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। जवाहरलाल नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी के गोखले जी या फिर आपके अगला प्रश्न ऑप्शन कहता है दादा भाई नौरोजी जी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अबुल कलाम आजाद जी। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। पहला ऑप्शन है बेल्लारी, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा ऑप्शन है लेह। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लेह। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। पहला ऑप्शन है बेलगांव को, दूसरा मडगांव को, तीसरा रत्नागिरी को, चौथा उडुपी को। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बेलगांव को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, बाकी को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गोसाई थान, दूसरा कामत, तीसरा नंदा देवी और चौथा है त्रिशूल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गोसाई थान जो है वो भारत में अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में कंपास घास के मैदान स्थित है। ये सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन सेशन के माध्यम से कर रहे हैं और ये जो रिवीजन सेक्शन हमारा होगा वो यूपी पुलिस री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि री एग्जाम आपका होना है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, ये सभी पहले से ऑलरेडी कंफर्म होंगे, तो उसी के लिए हम फर्स्टली रिवीजन कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो पा रहे थे वह आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। प्रश्न है, किस देश में कंपास घास के मैदान स्थित है। पराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना या उरुग्वे। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अर्जेंटीना। अगला प्रश्न कहता है, विश्व की सबसे गहरी झील क्या है। पहला ऑप्शन मैकाल, दूसरा क्रेटर, तीसरा न्यासा और चौथा है टंगायनिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ओजोन और चौथा दिया गया है जलवाष्प। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर, क्लोरोमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर? तो सही जवाब होगा इसका लक्स मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 10 की घात 4 सेंटीमीटर, 10 की घात 7 सेंटीमीटर, 10 की घात 8 सेंटीमीटर या 10 की घात 9 सेंटीमीटर? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी 10 की घात 9 सेंटीमीटर की। ये था आज का सेशन। अगर आप चैनल को प्रथम बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेशन को लाइक अवश्य करें, साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना स्कोर जो आप में कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें कि 15 में से आपका क्या स्कोर कार्ड रहा। अगर आप इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आप इन फ्यूचर इसका रिवीजन कर सकें या फिर आप प्रिंट फॉर्मेट में इसे निकाल सकें, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहां जाके आप इसका पीडीएफ भी उस पर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पहले तथा इसके बाद के सभी सेशन के पीडीएफ भी वहां अवेलेबल है। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।